नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हाय एवरीवन, नील्स डी वाइब्स में आज आपके साथ आपके पास लेकर के आई हूँ कार्तिक महीने में शालिग्राम जी की कहने वाली कहानी। तो कार्तिक महीना सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु को, भगवान कृष्ण को, शालिग्राम जी को, माता तुलसी जी को अर्पित होता है। इसमें जो स्त्रियां कार्तिक स्नान करती हैं वो जो है राई दामोदर स्वरूप हो या जो भी स्वरूप हो है, वो सभी एक ही भगवान का स्वरूप। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वैकुंठ चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। और इसी पर सुनाती हूँ शालिग्राम जी की कहानी कि एक बुढ़िया माई थी और शालिग्राम जी की बहुत पूजा किया करती थी। बहुत उनको जो है सुबह डेली उठ के भोग लगाना, प्रसाद खिलाना, नहलाना, सभी जो थे कर्म जो है अपने बिहारी जी के मन में भाव को रख के शालिग्राम जी की पूजा किया करती थी। शालिग्राम जी जो शाप के कारण विष्णु भगवान जो थे पाषाण रूप में आ गए और शालिग्राम जी के रूप में पूजे जाने लगे। माता तुलसी के बिना ये अपनी पूजा बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। इनके शीश पर 3 दल वाली जो तुलसी जी होती है, तुलसी जी को हम तोड़ते हैं तो 3 पत्ते इस तरीके से होते हैं। वो दल उनके सर पर इस तरीके से चढ़ाया जाता है जैसे शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, क्योंकि हर भगवान की पूजा बहुत सरल है। फिर भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं या थोड़े से रुष्ट भी। तो यहाँ पर बुढ़िया माई जो थी अपना नित्य कर्म करने के बाद नदी स्नान में जाती थी। पहले तालाब, नदी, कुआं बाबी हुआ करते थे, तो बुढ़िया माई खुद स्नान को जाती थी। वहाँ से जल भरकर लोटे में लेकर आती थी और शालिग्राम जी को है स्नान के लिए दूध से स्नान करा के और शुद्ध जल से स्नान करा के, गंगा जल से स्नान करा के, सभी से स्नान करा के और फिर उनको जो भी भोजन बनाती उसका भोग लगाती। एक बार सभी लोग कार्तिक मास में जो थे गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। बुढ़िया माई को भी मन हुआ कि मैं भी कार्तिक स्नान में गंगा जी का स्नान करूं, गंगा जी का धूप दीप से पूजन करूं। तो बुढ़िया जाने को जब तैयार हुई तो उसको लगा कि जब मैं गंगा जी चली जाऊंगी तो मेरे शालिग्राम जी की पूजा कौन करेगा। वो अपनी पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से बोली कि पड़ोसन बहू, बेटा मैं गंगा स्नान को जाऊंगी और मेरे शालिग्राम जी की जो है तुझे पूजा करनी है। बहू बोली कि माई मुझे तो पूजा नहीं आती कि शालिग्राम को किस तरीके से पूजा जाएगा, मुझे तो घर गृहस्थी के कामों से ही फुर्सत नहीं होती है। बुढ़िया माई बोली कि शालिग्राम की सेवा कोई कठिन नहीं है, जिस तरीके से तू उठती है उसी तरीके से सुबह सवेरे इनको कि उठो शालिग्राम जी और इनको उठा दिया करना और इनको ना भोग लगा दिया करना, जैसे अपने बच्चे को भोग लगाते हैं ना दूध का, तो दूध रख दिया करना। फिर स्नान ध्यान के बाद जब स्नान करके तू आए तो एक शुद्ध लोटा जल का जो है भर के शालिग्राम जी के लिए भी ले आना। उसके बाद जब तू गाय धुलेगी तो गाय धुल के एक थोड़ा सा दूध लोटे में निकाल के उनके निमित्त रख देना। उसके बाद जब तू भोजन बनाएगी तो उस भोजन में से भी पहला जो वाला होगा वो मेरे शालिग्राम जी के लिए रख देना। तो इसी तरीके से हो जाएगी मेरे शालिग्राम जी की पूजा। और उनको ना नहलाने के बाद तैयार कर देना अच्छे से और ताली बजा के उनको भोग लगा दिया करना, तो वो खा जाएंगे। तो बहू जो थी उसने ऐसा ही किया। बहू सुबह उठ के स्नान किया और शालिग्राम जी के लिए शुद्ध जल में जो है लोटे में जो है जल भर के ले आई। और उसके बाद जैसे होता है ना ग्रामीण अंचल में कि गाय भैंस होती हैं, तो जब वो दूध निकाल के लाई तो थोड़ा सा उसने दूध भी निकाल के जो है वो अलग रख दिया कि ये शालिग्राम भगवान जी का, इससे मैं स्नान कराऊंगी, पंचामृत स्नान। तो उसके बाद जब मठा भिलोते हैं ना तो मक्खन निकलता है, तो उसने मक्खन भी निकाल के रख लिया कि ये थोड़ा सा भोग जो है शालिग्राम जी को भी लगा दूंगी इसमें से। उसके बाद किसी को खाने पीने दिया जाएगा। तो बहू जो थी वो आई और उसने शालिग्राम जी को उठाया कि उठो शालिग्राम जी, अब भोर हो गई। और जब उठा के बिठाल गई और स्नान करके आई, जल भर के ले आई,
गाय को धुला, दूध निकाल लाई, दूध निकाल के उसने एक तरफ रख दिया, मक्खन बिलोया, मक्खन निकाल के रख दिया और स्नान कराया उनको, स्नान करा के धूप दीप जला दिया और बोली कि लो शालिग्राम जी दूध जीमो। तो दूध पीने के रख के और वो चली गई क्योंकि उसको बहुत काम था। और जब काम करके उसने खाना पीना बना लिया तो खाना बना के वो तुरंत भगवान के पास लेकर के आई। उसने देखा कि सभी खाना रखा हुआ है और भगवान ने दूध रखा हुआ है और भगवान ने तो अपना दूध ही नहीं पिया। उससे लगा कि कोई बात नहीं, भगवान ने खाली दूध देख के नहीं पिया होगा, तो इसलिए उसने मक्खन का लौंदा भी रखा और जो भोजन बनाया था वो भोजन रखा। तो बोली कि लो शालिग्राम जी महाराज जीमो भोजन। तो फिर यही कह के वो चली गई। और जब उसने देखा कि अभी तक शालिग्राम जी ने ना खाना खाया है और ना ही दूध पिया है, सब कुछ यूं का यूं रखा है। अब बहू ज्योति बहुत चिंता में पड़ गई। उसको लगा कि बुढ़िया माई सोचेगी कि मैंने शालिग्राम जी की सेवा जो है अच्छे से नहीं की और मेरे शालिग्राम जी को इस बहू ने तो दुबला कर दिया। अब बहू ज्योति वहां बैठ गई और शालिग्राम जी से प्रार्थना करने वंदना करने लगी। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, ये वरदान दया कर पाऊं। प्रात समय उठ मज्जन करके प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, मैं जम के द्वार न जाने पाऊं। शालिग्राम जी सुनो विनती मेरी, ये वरदान दया कर पाऊं। और इस प्रार्थना के बाद भी जब शालिग्राम जी ने दूध नहीं पिया, भोजन नहीं किया, अब बहू ज्योति बहुत निराश हो गई और निराश होके बोली कि ठीक है शालिग्राम जी, अगर आप ये दूध और भोजन नहीं खाना चाहते तो मैं भी तब तक नहीं खाऊंगी जब तक आप इसको खा नहीं लेते। और जिद करके बैठ गई कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुबह से शाम हो गई, बहू ने कुछ भी नहीं खाया। जब शालिग्राम जी ने देखा कि ये बहू तो बावली है, ये तो इसको पता ही नहीं कि ये पूरा खाना खत्म नहीं होता, मैं तो भाव से खाता हूँ और मैंने अपना भोजन जो है ले लिया है, लेकिन इसको कैसे बताऊँ कि मैंने अपना भोजन कर लिया है। और बहू को जो है शालिग्राम जी ने अब प्रमाण देना था, तो प्रमाण देने के लिए एक बाल रूप में जो है शालिग्राम जी बहू के पास आ गए और बोले कि क्यों उदास बैठी है। बहू बोली एक बुढ़िया माँ ने अपने शालिग्राम जी की मुझे सेवा दी है और शालिग्राम जी हैं कि ये ना तो दूध पी रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं, तो अब बोला मैं खाना कैसे खा सकती हूँ। तो उन्होंने जो बाल रूप में शालिग्राम जी आए थे बहू से कहा कि कोई नहीं, ला मुझे ये खिला दे, देख मेरे हाथ में बांसुरी, मैं भी तो शालिग्राम जी ही हूँ। बहू ने जो था वो बहुत भोली थी। बहू ने तुरंत भोग जो था अपने हाथों से शालिग्राम जी को खिलाया, दूध पिलाया। अब शालिग्राम जी जो दूसरे दिन थे, उस दिन भी बहू ने उनकी सेवा की। रात में उनका शयन बिस्तर लगा दिया और उनको सुला दिया कि शालिग्राम जी अब आप सो जाओ, सुबह मैं आपकी फिर से सेवा करूंगी। सुबह बहू ने फिर उसी तरीके से उठाया, तो बहू ने जो भी भोग रखा फिर वही बाल रूप में आके जो है शालिग्राम जी ने भोग लगाया और बोले कि अब मैं तो घर में नहीं बैठ सकता, ला मैं तेरी गाय चरा लाता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरी गाय तो खुद अपने आप चल के घर आ जाती हैं, आप यहीं पे बिराजो, आप कहीं खो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आज तेरी गाय चरा के लाऊंगा, मैं भी घर में बैठा बैठा क्या करूं। तो जो थे शालिग्राम जी गाय लेके चले जाते थे और शाम को गोधूली बेला में गायों को लेके आ जाते थे और बहू फिर उनको शयन कराया करती थी और डेली नित्य प्रति उठा के स्नान करा के धूप दीप से पूजन करके, और बहुत अच्छे से ये क्रम चल रहा था। 1 महीना पूरा हो गया, बुढ़िया माई गंगा स्नान से वापस लौटी, बोली कि बहुत दिन हो गए मैंने अपने शालिग्राम जी के दर्शन नहीं किए हैं, आज मैं बहू से अपने शालिग्राम जी मांग लाती हूँ। बुढ़िया अपना काम धंधा सब खत्म करके जब पहुँची
और उसने बहू को कहा कि ला बहू, मेरे शालिग्राम जी मुझे दे दे, अब मैं आ गई हूँ। बहू बोली कि शालिग्राम जी तो शाम को मिलेंगे माई, वो तो गाय चराने के लिए गए हैं। बुढ़िया माई बोली क्यों मजाक करती है, शालिग्राम जी भी गाय चराने जाते हैं, दे मेरे शालिग्राम। अब बुढ़िया माई को हुआ कि कहीं बहू की नीयत तो खराब नहीं हो गई है जो मुझे मेरे शालिग्राम जी वापस नहीं कर रही है। तो उसने आस पड़ोस के सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया कि भाई देखो, मैं गंगा स्नान के लिए गई थी, अपने शालिग्राम जी इस बहू को दे गई थी, अब ये अपनी नीयत खोटी करके मेरे शालिग्राम जी को वापस नहीं कर रही है। बहू ने कहा कि देखो जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे जैसे बुढ़िया माँ ने मुझे बताया, तो एक दिन ना शालिग्राम जी ने खाना नहीं खाया, न ही दूध पिया, तो मैं अड़के बैठ गई कि जब तक अन्न जल नहीं लूंगी, कि जब तक आप अपना ये भोग नहीं खा लोगे। तो बाल रूप में शालिग्राम जी आए और उन्होंने दूध भी ग्रहण किया, माखन भोग प्रसाद सब कुछ ग्रहण करके, और उन्होंने ही मुझे कहा कि अब मैं घर में बैठा क्या करूं, तो ला बहू मैं तेरी गाय चरा के लाता हूँ। तो वो तो सुबह निकल जाते हैं और शाम को आते हैं, तो कहाँ से दे दूं मैं इसके शालिग्राम। अब बुढ़िया को भी लगा, सभी को लगा कि ये बहू बावली हो गई है। शाम हुई तो वही बालक हाथ में बांसुरी लिए, पीताम्बर डाले हुए, गायों के साथ जो था चला आ रहा था। अब गायों के साथ आके फिर से उसने बहू को कहा कि ले आया तेरी गऊ, बांध दे इसको खूंटे पे। अब बुढ़िया ने देखा, बुढ़िया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, बुढ़िया कप कपाने लगी और बुढ़िया सोचने लगी कि मैंने पूरे जीवन शालिग्राम जी का व्रत किया, नियम किया, लेकिन मुझे शालिग्राम जी ने दर्शन नहीं दिए, और इस अज्ञानी बहू की वजह से आज मुझे मेरे शालिग्राम जी के दर्शन हुए हैं, और मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। अगर ये बहू ना होती तो मुझे शालिग्राम जी के दर्शन ही नहीं होते। उसने तुरंत बहू के जो है चरण पकड़ लिए। बहू बेचारी बहुत विचलित हो गई और उसने कहा कि ऐसा पाप का भागी मुझे मत बनाओ, आपकी वजह से शालिग्राम भगवान ने हमें दर्शन दिए हैं, सभी को दर्शन दिए हैं, तो हमें इनका सुमिरन करना चाहिए और सच्चे भाव से, भावना से इनका पूजन करना चाहिए। मुझे क्या पता था कि शालिग्राम महाराज इस तरीके से मुझे अपना दर्शन दे देंगे। तो हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने बहू और बुढ़िया माई को शालिग्राम जी का दर्शन दिया और अपनी सेवा का जो है फल दिया, उसी तरीके से कहानी कहने सुनने वाले सभी को अपनी पूजा का फल देना, सभी की जो है मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो आप सभी भी इस कथा का आनंद लें, और बहुत सारी कार्तिक की कथाओं के साथ में आप लोगों के समक्ष अगर कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और पहली बार आए हैं चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरे नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके सामने आ जाए। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री शालिग्राम जी महाराज। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।